हकीकत खुदाबंदी को जानना मुमकिन है? क्या दिमाग के जरिए मार्फत इलाही हासिल हो सकती है? इल्म वहबी या लुदन्नी में और इल्म फैजी में क्या फ़र्क है? और क्या इल्म लुदन्नी अल्लाह ताला के किसी खास बंदे को हासिल हो सकता है कि नहीं? अगर हो सकता है तो कैफियत क्या होती है? या ऐसा इल्म भी मौजूद है जो बराह रास्त परवरदिगारा अपने मोमिन के दिल पे वारिद करता है? इन तमाम सवालों के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की वीडियो में देने की एक अदना सी कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं ट्रू इन्फो नेटवर्क और मैं हूँ आमना गुल। मोहतरम नाज़रीन कराम, इल्म बुनियादी तौर पर दो तरह के हैं। एक वो इल्म है जो बंदा अपनी कोशिश, मेहनत और उस्ताद से सीखता है, उसे कसबी इल्म कहते हैं। दूसरा वो इल्म है जो बगैर किसी खारिजी सबब के मिन जानिब अल्लाह खुद ब खुद कल्ब पर उतरता है, उसे इल्म लदुन्नी या इल्म वहबी, अताई और इल्म रब्बानी भी कहा जाता है। इमामुल काशानी लिखते हैं कि इससे मुराद वो इल्म है जो बगैर रियाजत व मुजाहिदा के हासिल हो और इंसान को इसके लिए कोई भी तगोदो ना करना पड़े। इसे लदुन्नी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बराह रास्त अल्लाह ताला की तरफ से हासिल होता है और इसमें इंसान की मेहनत का कोई भी अमल दखल नहीं होता। कुरान मजीद से इल्म लदुन्नी के असबात के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के वाक़े से इस्तदलाल किया जाता है। कुरान मजीद की सूरह काफ की आयत नंबर 18 ता 65 में अल्लाह ताला यूं इरशाद फरमाते हैं कि दोनों ने वहाँ हमारे बंदों में से एक खास बंदे खिज़र अलैहिस्सलाम को पा लिया जिसे हमने अपनी बारगाह से खुसूसी रहमत अता की थी और हमने उसे इल्म लदुन्नी सिखाया था। उलमा के नजदीक ये आयत इल्म लदुन्नी के असबात में असल है। इल्म लदुन्नी की बहुत सारी किस्में हैं, जैसे कि वही है, इल्हाम है, कशफ है, अलका, मुबश्शिरात और फरासत वगैरह। वही तो अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम के साथ खास है, इल्हाम और कशफ सालिहीन और औलिया के लिए खास है, जबकि फरासत हर बंदा मोमिन को बकदरे ईमान मिलती है। नाज़रीन कराम, मार्फत के लफ्जी मानी पहचानने की है। दीनी इस्तिलाह में मार्फत का मतलब ये होता है कि आदमी अपने खालिक को पहचाने, वो अपने शऊर को इस तरह बेदार करे कि इसको खालिक मखलूक और अब्दो माबूद के दरमियान ताल्लुक की गहरी पहचान हो जाए। मार्फत शऊरी दरियाफ्त का नाम है, ये किसी पुरस्रार चीज का नाम नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है यहाँ पर कि इल्म लदुन्नी क्या है और किसको अता होता है। समझना ये है कि इल्म लदुन्नी है क्या। सारा राज लफ्ज लुद्दन में बंद है। लुद्दन का मतलब है मेरी तरफ से। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी फरमाया है कि अल्लाह अपने दोस्तों में से, सालिहीन में से जिसको चाहता है उसको अपने खजाने खास इल्म लदुन्नी अता करता है। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि इल्म लदुन्नी किसी खास मोमिन को अपने रब की तरफ से बराह रास्त अता होता है। इस इल्म का ताल्लुक कुरान और हदीस से नहीं है। उम्मत रसूल में मुतअद्दिद औलिया ऐसे भी गुजरे हैं जिन्हें अल्लाह ने इल्म लदुन्नी से सरफराज फरमाया, जैसे गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, ख्वाजा गरीब नवाज और बाबा बुल्ले शाह के जिनके अक़वाल और वाक़यात से इल्म लदुन्नी के हवाले बकसरत मिलते हैं। मौलाना रूम दरबारी मौलवी थे, उनकी बड़ी शान थी, बड़ा नखरा था, गुस्सा भी था। एक दिन वो अपने मदरसे में बैठे किताब लिख रहे थे। उस दौर में मोर के पर और दवात से किताबत की जाती थी। स्याही में कलम डबो डबो कर लिखते थे। इतने में एक शख्स फटे पुराने कपड़ों में पास खड़ा हो गया और पूछने लगा, ऐ जीसत, ये क्या है? मौलाना रूम ने बड़े गुस्से से कहा, ऐ आ इल्म अस्त के तू नमी दानम, ये वो इल्म है जिसके बारे में तू नहीं जानता। इस फकीर को गुस्सा आ गया। उन्होंने मौलाना रूम के पेट पर तवज्जो की और उनको हाजत महसूस हुई तो मौलाना रूम ने कहा कि मैं अभी आता हूँ, तुम यहीं खड़े रहना। जैसे ही मौलाना रूम गए, फकीर ने वो तमाम किताबें उठाकर पानी के हौज में डाल दी। वापस आकर अपनी किताबों को पानी में देखा तो नाराज हुए। फकीर ने कहा, नाराज मत हो। इशारा किया और खुश्क किताबें पानी के हौज से बाहर आ गईं तो वो हैरत ज़दा रह गया और पूछा, ऐ चीसत, अब ये क्या इल्म है? तो फकीर ने कहा, ऐ आ इल्म अस्त के तू नमी दानम। अब मौलाना रूम का सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। मौलाना रूम हदीस और कुरान के बहुत बड़े आलिम थे, लेकिन वो अब तक इस इल्म को नहीं जान सके थे क्योंकि ये इल्म
लदुन्नी था। इसके बाद उन्होंने किताबें फेंक दी और शम्स तब्रेज की जूतियों में गुलामी इख्तियार कर ली। उनकी जूतियां सीधी की और उनकी सोहबत में नफ्स का तस्किया और कल्ब का तस्फिया किया और इतने बड़े वली बन गए कि आज तक लोग उनकी करामात बयान करते हैं। मौलाना रूम अपनी एक मसनवी में लिखते हैं कि मौलवी हरगिज नशुद मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तब्रेजी नशुद। अगर मैं शम्स तब्रेज का गुलाम न बनता तो एक मौलवी ही रह जाता। नाज़रीन किराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था कि मेरी उम्मत में कुछ वली ऐसे होंगे कि बनी इसराइल के अंबिया भी उन पर रश्क करेंगे, और वो रश्क वाली बात यही इल्म लदुन्नी है। ये इल्म लदुन्नी खास इल्म है जो अल्लाह अपनी मर्जी से देता है। अल्लाह ताला की तरफ से इल्म लदुन्नी का इजरा जारी और सारी है। कुरान मजीद की सूरतुल इसरा में यूं इरशाद फरमाया गया, हम हर एक की मदद करते हैं, इनकी भी और उनकी भी। ए हबीबे मुकर्रम, ये सब कुछ आपके रब की अता है। और फिर एक और जगह यूं इरशाद फरमाया गया कि आपके रब की अता किसी के लिए ममनू और बंद नहीं है, यानी आपके रब की जानिब से नबुव्वत के सिवा बकिया तमाम अताओं का सिलसिला अब भी जारी है। और अल्लाह ताला ने जिन नेमतों की अता जारी रखी है, इल्म और मारिफ के ये सारे रास्ते उसी तरह खुले रहेंगे जैसा कि पहले खुले थे। अल्लाह ताला जिस जमाने के जिस बंदे को चाहेगा वो अता फरमाएगा, ऐन उसी तरह जैसे अल्लाह ताला ने किसी भी जमाने के लोगों पर हवा से खमसा बंद नहीं किए, बिल्कुल इसी तरह रूहानी जराए और नफ्स परवर कैफियत का सिलसिला आज भी जारी और सारी है। मालिके अर्ज़ो समावात अपने बंदों को इल्म लदुन्नी अता करता था, करता है और करता रहेगा। अल्लाह पाक हमें भी अपने सालिहीन की सोहबत अता करे। वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर जरूर कर दीजिएगा।